हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंग्लिश का 5 महत्वपूर्ण ऐसे बताने वाले हैं जो आपके पेपर 5 फरवरी इंग्लिश एग्जाम में रहने वाला है। और इन पांचों ऐसों को हमने एकदम इजी लैंग्वेज में तैयार किए हैं। अगर आप इसे एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये जो है आपके 8 अंक में पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में इसे 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। इससे पहले हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि आपको ऐसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसमें हमने बताया था कि पहले आपको हेडिंग दिया जाता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन देते हैं, जिस प्रकार से सब्जेक्ट रहता है उसमें लाभ हो गया, हानि हो गया, बचाव हो गया, ये सभी ऐड करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन देकर हम इसे जो है ना समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसमें हम आपको मेन पार्ट बताएंगे। अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से लिखा जाता है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको सिर्फ 5 महत्वपूर्ण ऐसे बताएंगे जो आपके 5 फरवरी इंग्लिश एग्जाम में रहने वाला है, इसी में से एक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो जैसे पहला अगर ऐसे रहेगा टॉपिक, तो जैसे द एम इन लाइफ, तो इसे आपको हेडिंग बनाकर पहले लिख देना है। उसके बाद इसे आपको इंट्रोडक्शन करके अगर इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है उसके वो आप लिख दीजिएगा। तो जैसे एवरीबॉडी शुड हैव एन एम इन लाइफ, विदाउट एम लाइफ इज मीनिंगलेस, aimless man cannot succeed in life, so we must fix our aim according to our ability, then we must labor hard to achieve our aim. To achieve our aim we must make a routine and follow the routine. उसके बाद आपको एकदम इजी लैंग्वेज में है। उसके बाद है इफ़ यू फॉलो द रूटीन वी शैल श्योरली अचीव आवर एम। उसके बाद अगर आपका कोई एम है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे माई एम इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट पोस्ट इन सिविल सर्विसेज, इट हैज़ इट्स ओन वैल्यू एंड स्टेटस इन आइज इन द पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is a government job, it is a secure job, the government gives all the facilities like residence, vehicles and bodyguards. This job is better than doctor and engineer. It is also the best job to serve the nation and people, so I want to become an IAS ऑफिसर। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा जो है आपका द फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट, तो इसे आपको अपने अनुसार लिखना है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल, मेनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, सम आर रिलीजियस फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, ईद, ओनम, बैसाखी, दुर्गा पूजा ETC, एंड सम आर नेशनल फेस्टिवल लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे ETC। उसके बाद लिखना है ऑल द फेस्टिवल्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, फेस्टिवल कम विथ ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, फेस्टिवल इज ए डे ऑफ कंप्लीट हॉलीडे एंड रेस्ट, इट इज ए डे ऑफ एंजॉयमेंट, इट इज ऑल्सो ए डे ऑफ लर्निंग गुड लेसन्स फ्रॉम फेस्टिवल्स। फिर है आई लाइक रिपब्लिक डे मोस्ट, दिस इज ए हिस्टोरिकल डे, दिस इज द डे when our constitution was implemented. In this happiness we celebrate Republic Day. On this day our president hosts national flag in all the schools, colleges and offices. National flag is hosted and saluted. उसके बाद है national songs and anthems are sung, our patriots are paid homage and remembered. Many programs like Jankia are taken out. There is celebration all over the country. उसके बाद तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है वह है डिसिप्लिन पर। डिसिप्लिन पर भी ऐसे आ सकता है, तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे लिखना है। The term discipline means obedience. The secret of success in life is discipline. Discipline is necessary in all walks of life. To obey the rules, orders and manners is called discipline. Without discipline, सक्सेस इन एनी फील्ड इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर इसके मतलब इसका जो है ना एक तरह से इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं शुरू में फर्स्ट में, तो इंट्रोडक्शन लिख कर भी आप इसे लिख सकते हैं। फिर डिसिप्लिन इज ए
सिस्टम। देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि वो टॉपिक के बारे में लिखना है या वह क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, उसी को लिखना होता है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद देखिए डिसिप्लिन इज ए सिस्टम विच शुड बी maintain all the time. Discipline starts from family. If discipline is not जो है ना maintained in the family will break. There will not be peace and progress. What will be the fate of the school and college student? Do not away players. Do not away the captain. The team will break. Team cannot win the match. What will happen if the soldier do not obey the commanders? What will happen if everyone will begin to do according to this to his own will? There will be according will be with, chaos without discipline. यहाँ पर शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कुछ। उसके बाद है वी शुड लर्न फ्रॉम नेचर दैट ऑल द प्लैनेट्स आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन इज ए की टू सक्सेस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। उसके बाद जो चौथा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह कोरोना पर है। तो कोरोना के बारे में आपको लिखना है Corona is a dangerous disease born from virus. It has become an endemic and causing destruction in the world. No endemic or epidemic ever caused so much damage to the world as corona. This disease spread from Wuhan in China. वुहान शहर जो है चाइना से इसका जो है क्या हुआ था उत्पन्न हुआ था। उसके बाद है दिस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वुहान इन चाइना November 2019. Later, this disease spread all over the world and become very devastating. This disease is infectious as well as contagious. This disease starts from fever and cough, but gradually it become very dangerous. It claims the क्या है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लाख ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स। उसी प्रकार से आपको लिखना है करोड्स ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर जॉब, करोड़ ऑफ द पीपल वेयर इन्फेक्टेड, द होल वर्ल्ड वाज कम्प्लीटली लॉकडाउन for many months. School colleges remained closed till now. This disease has economically damaged all people. This disease is incurable until vaccine comes. The only remedy for this disease is social distancing, using mask and washing hands, avoiding public places. जो है इसके मतलब बचाव के उपाय के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप पॉइंट बनाकर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। उसके बाद माई हॉबी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसे आपको इस प्रकार से लिखना है कि द चॉइस टू डू समथिंग फॉर प्लेजर इज कॉल्ड हॉबी। मतलब इसमें कोई भी अगर आप चॉइस है आपका और उससे आपको खुशी मिलती है, प्लेजर मिलती है, तो वो आपका हॉबी हो सकता है। एवरी मैन हैज हिज ओन हॉबी एंड ही गेट्स प्लेजर फ्रॉम हिज गेट्स फेवरेट। व्हेन ए मैन गेट्स टायर्ड ऑफ डूइंग हिज डेली वर्क। देखिए एकदम इजी लैंग्वेज में है, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। हम आपको समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसीलिए हम आपको इसे अच्छे तरीके से कराते चल रहे हैं। हिज हॉबी गिव्स प्लेजर एंड रिमूव्स हिज टायर्डनेस। So hobby has its own value. Without hobby, life will become dull. उसके बाद है My hobby is reading books of given me with the various kinds of knowledge and experience. When I learn something new and good, I feel pleasure. I am thrilled. Feel that books are my true friends. I never feel alone or boring. They never betray me. They always teach me good lessons.
new lessons that is very useful in life. My time passes happily. I read various kinds of books like story books, novels, historical books, religious books. I think books make a man wise and successful. तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना होता है और इन पांचों ऐसे को आप एक बार ज़रूर पढ़ कर जाए, क्योंकि इसी तरह का ऐसे आपके पेपर में ज्यों का त्यों छपने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। और जाके इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका नाम है gk_study.in। यहाँ पर हम आपको नाम लिख देते हैं। जो इस चैनल का नाम है वही है gk_study.in। इसी पे आपको जाना है और आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।